नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। चीन गुरुवार को अंतरिक्ष में अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने जा रहा है। ये तीनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन बनाने के काम को अंजाम देंगे। इनके नाम हैं नी हेशेंग, लियू बोमिंग और टेंग होगबो। एक अधिकारी ने कहा कि चीन के गोबी रेगिस्तान से गुरुवार सुबह 9:22 पर इन अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक अंतरिक्ष यान भी लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष यात्री लगभग 3 महीने वहां रहेंगे। साल के आखिर तक स्पेस स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। ट्विटर के खिलाफ भारत की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अब भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली कानूनी कार्रवाई से छूट को खत्म कर दिया गया है। कानूनी संरक्षण खत्म होते ही उत्तर प्रदेश ट्विटर के खिलाफ फेक न्यूज को लेकर केस दर्ज करने वाला पहला राज्य बन गया। एक अधिकारी के मुताबिक 26 मई से ट्विटर को मिली कानूनी छूट खत्म हो चुकी है। उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। बीसीसीआई को अब डेक्कन चार्जर्स को 4,800 करोड़ रुपए नहीं चुकाने होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस पटेल की बेंच ने पिछले साल ऑर्बिट्रेटर के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें बीसीसीआई को जुर्माने के तौर पर डेक्कन चार्जर्स को 4,800 करोड़ रुपए देने का फैसला सुनाया गया था। इंडियन प्रीमियर लीग 2009 का खिताब जीतने वाली फ्रेंचाइजी डेक्कन चार्जर्स ने बीसीसीआई के खिलाफ उसे आईपीएल से गलत तरीके से हटाने का आरोप लगाते हुए केस किया था। ये मामला साल 2012 का है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौगाम इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने एक अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी पर सुरक्षा बलों ने मंगलवार देर रात नौगाम के वागुरा की घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। बुधवार तड़के आतंकियों ने मुठभेड़ शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को इलाके में 2 आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, इसलिए तलाश अभियान जारी है। मराठा आरक्षण रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मराठा समाज आरक्षण बहाली के लिए फिर से मूक आंदोलन कर रहा है। राज्यसभा सांसद छत्रपति संभाजी राजे के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत कोल्हापुर के छत्रपति साहू महाराज समाधि स्थल से ही हो चुकी है। हजारों की संख्या में मराठा समुदाय से जुड़े लोग यहां चुपचाप बैठ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस आंदोलन की टैगलाइन है, हमने बोल दिया, अब जनप्रतिनिधियों को बोलना है। संभाजी राजे ने कहा कि पहले चरण में कोल्हापुर के बाद नासिक, अमरावती, औरंगाबाद और रायगढ़ में मूक आंदोलन होगा। अमेरिका में रेबीज वायरस फैलने की आशंका जताई जा रही है। वायरस ज्यादा न फैल सके इसलिए सीडीसी ने 100 से ज्यादा देशों के लोगों को अपने पालतू कुत्तों के लाने पर रोक लगा दी है। इन 100 देशों में भारत, डोमिनिकन रिपब्लिक, कोलंबिया, चीन, रूस समेत कई देश शामिल हैं। एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका को इस वायरस से बचाने के लिए यह फैसला अस्थायी रूप से लिया गया है, क्योंकि कोविड के बीच अगर एक और वायरस फैला तो स्थिति भयानक हो जाएगी। मुंबई के कांदिवली इलाके में स्थित हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 30 मई को सोसाइटी वैक्सीन ड्राइव का आयोजन किया गया था। सोसाइटी के 390 लोगों को वैक्सीन लगाया गया। सभी से 1260 रुपए लिए गए, लेकिन रसीद किसी को भी नहीं मिली। बाद में कुछ लोगों को अलग अलग तारीख के सर्टिफिकेट जारी हुए, जिन पर अलग अलग अस्पतालों के नाम लिखे हुए हैं। अब खुलासा हुआ है कि 390 लोगों में से किसी को किसी प्रकार का वैक्सीन लक्षण नहीं दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्षों में 20 कैबिनेट मंत्री व स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा का काम पूरा हो गया है। यह प्रक्रिया बड़े फेरबदल और केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। वर्ष 2016 में भी इसी तरह से विभिन्न मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के साथ 55 मंत्री हैं। चर्चा है कि 23 मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में स्थानीय नगर निगम की एक महिला सफाई कर्मचारी की ब्लैक फंगस से मौत हो गई। 44 वर्षीय महिला में हाल ही में ब्लैक फंगस के लक्षण दिखने शुरू हुए थे। उसे पहले ठाणे के नगर निगम अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत लगातार बिगड़ता देख सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां मंगलवार तड़के उसने दम तोड़ दिया। पाकिस्तान की इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने देश के शीर्ष विधि अधिकारी के अनुरोध पर भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने संबंधी सरकार की याचिका पर सुनवाई 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
इसके साथ ही अदालत ने भारतीय उच्चायोग के वकील को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष पेश होने का नोटिस भी जारी किया है। 50 वर्षीय जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी एवं आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। तो टॉप 10 के खबरों में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।